तुम्हें क्या लगा मैं जगह नहीं दोगी, रास्ते की धूल बन जाऊँ? जो लड़की माँ बाप की इज्जत को आँख में मिला वो रास्ते की धूल ऐसे हो सकती है? दादी दादा बनने तो खुशी की खबर, फिजा रो क्यों नहीं? जो मुझे औलाद मुझे याद करके बोलने से बेहतर मिला। आपका सर्व है जो आप मुझे अच्छा समझे। हेलो फ्रेंड, दुआ जब नौशेरवा के कहने पर शॉपिंग करने के लिए जाएगी तो इसकी मुलाकात इसकी दोस्त रिदा से हो जाएगी और रिदा दुआ को इस तरह ठाट बाट में देखकर हैरान हो जाएगी। तो दुआ भी इससे कहेगी कि वो क्या समझती थी कि अगर वो इसे अपने घर में जगह नहीं देगी तो क्या वो रास्ते की धूल बन जाएगी। इसकी दोस्त होकर इसने मुश्किल वक्त में इसकी मदद नहीं की, मगर आज वो खुद देख सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो रिदा भी इसे सुनाने से बाज नहीं आएगी क्योंकि वो इसके ठाट देखकर बहुत जेलिस हो रही थी। वो दुआ से कहेगी कि जो लड़की माँ बाप की इज़्ज़त को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। फिर वो इस पर मज़ीद तंज करते हुए इसे कहेगी कि वो जिसके साथ भागी थी वो फराज ही था या फिर कोई और था। और दुआ रिदा के इस तरह दिल छलनी करने वाली बातों पर बहुत दुखी होगी। दुआ से रिदा की ये बातें बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी और वो उसे कहेगी कि वो ज़बान संभाल कर बात करे। वो तो इसके बारे में अच्छी तरह जानती थी फिर भी ऐसी बातें कर रही थी। इससे पहले कि रिदा इसे कुछ और बातें सुनाती दुआ वहाँ से चली जाएगी। दुआ जब घर जाएगी तो रिदा की बातों को याद करके बहुत रोएगी। इसलिए जब नौशेरवा गजनवी घर आएगा तो वो दुआ को इस तरह उदास देखकर परेशान हो जाएगा और इसे रोने की वजह पूछेगा तो दुआ उसे कहेगी कि वो जितना भी माजी को भुलाने की कोशिश करती है वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता क्योंकि लोग इसे एक बुरी लड़की समझते हैं। तो नौशेरवा इसे कहेगा कि दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे वो इसके लिए इसकी पूरी दुनिया है। वो जानता है कि वो बुरी लड़की नहीं है। तो दुआ नौशेरवा की ये बातें सुनकर नौशेरवा से कहेगी कि ये तो इसका ज़र्फ़ है कि वो इसे अच्छा समझता है, वरना इसके घर वालों ने तो इसे कबूल करने से ही इनकार कर दिया था। ये भी नहीं सोचा कि वो अकेली लड़की कहाँ जाएगी। तो नौशेरवा उसे कहेगा कि इस तरह उन्हें याद करने से बेहतर है कि वो एक बार जाकर उनसे मिल ले। तो दुआ मना कर देगी। तो नौशेरवा उसे कहेगा कि अगर वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है तो वह इसके कंधे पर सर रख कर रो ले, इस तरह इसके दिल का गुबार निकल जाएगा। तो दुआ नौशेरवा के कंधे पर सर रखकर बहुत रोएगी। तो नौशेरवा भी अहद करेगा कि जिसने भी दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी वो इसे अब छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ फराज इस बात पर बजिद था कि इसे ये बच्चा नहीं चाहिए, मगर फ़िज़ा किसी भी सूरत में इस बच्चे को ज़ाया नहीं कराना चाहती थी। इसलिए जब फ़िज़ा को इसका ससुर रोते हुए देखेगा तो फराज की क्लास लेगा कि हॉस्पिटल से वापसी के बाद फ़िज़ा बहुत रो रही है, इसने फ़िज़ा से क्या कहा है। तो फराज उन्हें ये बताएगा कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। तो फराज का बाप बहुत हैरान होगा कि ये तो खुशी की खबर है, तो फिर फ़िज़ा क्यों रो रही है। तो फराज इन्हें कहेगा कि इसे बच्चा नहीं चाहिए। तो ये सुनकर फराज का बाप गुस्से में आ जाएगा कि इसने ये सोचा भी कैसे कि वो इस बच्चे को ज़ाया करवाएगा। वो फराज को डांटेगा कि इसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह इसे औलाद से नवाज रहा है, इसलिए बेहतर है कि वो ये ख्याल दिल से निकाल दे। तो मजबूरन फराज को अपने बाप का फैसला मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ नौशेरवा किसी काम से हवेली जाने लगेगा तो दुआ नौशेरवा से कहेगी कि क्या वो इसके साथ हवेली चले। वो भी अम्मा और बाबा साईं से मिलना चाहती है, मगर नौशेरवा इसे मना कर देगा कि फ़िलहाल वो नहीं जा सकती क्योंकि अभी इसका हवेली जाने का ये मुनासिब वक्त नहीं है, मगर बहुत जल्द मौका देखकर वो इसे अम्मा और बाबा साईं से मिलवाने ले जाएगा। तो दुआ कुछ खामोश सी हो जाएगी। दूसरी तरफ कशमाला को बहुत जल्दी है कि मैडम जुनेरा दुआ को कब नौशेरवा की ज़िंदगी से निकालेगी, इसीलिए वो मैडम जुनेरा को फ़ोन करेगी कि इसने तो नोटों से भरा बैग इसके पास भेज दिया है, मगर अब तक इसका काम नहीं हुआ। तो मैडम जुनेरा इसे जवाब देगी कि कीमत तो इसने आज ही भेजी है, लेकिन इसका काम तो इसने पहले ही शुरू कर दिया था, बहुत जल्द इसका काम भी हो जाएगा। तो ये बातें रूमी भी सुन लेगी। नौशेरवा के जाने के बाद दुआ के पास रूमी का फ़ोन आएगा तो वो जुनेरा के बारे में उसे बताएगी कि वो उसे धमका रही है। तो वो दुआ से कहेगी कि वो जुनेरा से बच कर रहे। तब दुआ उसे जवाब देगी कि वो जुनेरा की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। तो रूमी इसकी लापरवाही पर बहुत फ़िक्रमंद होगी कि इसकी जुनेरा से लापरवाही इसके लिए कोई मुश्किल भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि इसने जुनेरा को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुना है, वो इसे यहाँ पर वापस लाने की बात कर रही थी। तो दुआ ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी कि इसकी धमकी सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि उसे वाकई वापस लाना चाहती है। अब दुआ बहुत मुश्किल में फंस चुकी थी। वो नौशेरवा को बताकर इसके दिल में कोई शक नहीं डालना चाहती थी कि कहीं वाकई नौशेरवा गजनवी इसे छोड़ ही ना दे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।